गांव सुखपुर चारों ओर हरियाली और खेतों से घिरा हुआ था। वहां के लोग मेहनती और ईमानदार थे। किसान सुबह से शाम तक खेतों में काम करते, महिलाएं घर और पशुओं की देखभाल करती और बच्चे पढ़ाई के साथ साथ घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाते। इस गांव में सब कुछ था, श्रम, ईमानदारी, लेकिन एक चीज की भारी कमी थी, चंदू में मेहनत करने की इच्छा। चंदू एक गरीब किसान शिवराम का बेटा था। शिवराम और उसकी पत्नी गंगा बहुत मेहनती थे। सुबह जब पूरा गांव सूरज की पहली किरण के साथ अपने काम पर लग जाता, चंदू तब तक खाट पर पड़ा रहता। उसकी माँ उसे उठाने की कोशिश करती, लेकिन वह हमेशा कोई न कोई बहाना बना लेता। चंदू, सूरज चढ़ आया, अब तो उठ जा बेटा, कुछ काम धंधा कर, नहीं तो पेट भरना मुश्किल हो जाएगा। अरे माँ, सुबह सुबह क्यों परेशान कर रही हो? अभी तो सूरज ठीक से निकला भी नहीं। क्या? सूरज सिर पर चढ़ गया है और तुझे अभी भी सोने की पड़ी है? अभी बहुत नींद आ रही है माँ, मुझे कुछ मत कहो। चंदू की यही आदत थी। जब गांव के बाकी लड़के खेतों में हल चला रहे होते, वह पेड़ की छांव में लेटा हुआ सपने देखता रहता। चंदू की इस आदत से गांव के लोग भी परेशान थे। चौपाल पर बुजुर्ग अक्सर उसकी ही बातें करते। चंदू अगर इसी तरह निकम्मा बना रहा तो एक दिन इसे भीख मांगनी पड़ेगी। गांव में कोई भी आलसी लोगों को पसंद नहीं करता था। सभी जानते थे कि अगर मेहनत बंद हो जाए तो खेत सूख जाएंगे, अनाज नहीं उगेगा और भूखमरी आ जाएगी। लेकिन चंदू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। चंदू का मानना था कि मेहनत करने से कुछ नहीं होता, सब कुछ भाग्य से मिलता है। एक दिन गांव के कुछ लड़कों ने उसे ताने मारे। चंदू भैया, तुम क्यों इतनी मेहनत से बचते हो? क्या तुम्हारे लिए ऊपर से खाना गिरता है? तुम लोग नहीं समझोगे, मेहनत करने वाले मूर्ख होते हैं। अगर किस्मत में कुछ लिखा है तो वह बिना मेहनत के भी मिल जाएगा। ऐसा होता तो राजा लोग भी खेतों में हल नहीं चलाते। अरे भाग्यशाली लोग मेहनत नहीं करते, उन्हें सब कुछ यूं ही मिल जाता है। गांव वालों ने जब यह सुना तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। चंदू, अगर यही सोचता रहा तो एक दिन तुझे पछताना पड़ेगा। लेकिन चंदू पर कोई असर नहीं हुआ। वह तो अपनी ही धुन में मस्त था। चंदू का पूरा दिन एक ही काम में निकलता, सुबह देर से उठना, खाना खाना, गांव में इधर उधर घूमना और फिर से आराम करना। सुबह सूरज चढ़ने के बाद उठता, दोपहर गांव के कुएं पर बैठकर गप्पे मारता, शाम कहीं भी पेड़ के नीचे लेटकर सपने देखता। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे बाद इसका क्या होगा? गांव के सभी माता पिता अपने बच्चों को चंदू का उदाहरण देकर समझाते, अगर मेहनत नहीं करोगे तो चंदू जैसे बन जाओगे। लेकिन चंदू पर कोई असर नहीं था। उसे लगता था कि भाग्य से सब कुछ मिलेगा, मेहनत की कोई जरूरत नहीं। पर किसे पता था कि उसकी यह सोच उसे भयानक संकट में डालने वाली थी। चंदू को लग रहा था कि उसका जीवन यूं ही आराम से चलता रहेगा। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, चंदू को एक अजीब सपना आया। चंदू, आलसीपन छोड़ और मेहनत कर, नहीं तो तेरा विनाश निश्चित है। बाबा, आप भी वही पुरानी बातें कर रहे हैं। भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा। अगर यही सोचता रहा तो एक दिन तुझे श्राप मिलेगा। इतना कहकर बाबा गायब हो गए। चंदू ने करवट बदली और सोचा, ये तो बस एक सपना था, कोई श्राप व्राप नहीं होता। चंदू के लिए वो सपना कोई मायने नहीं रखता था। लेकिन गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। सबसे पहले गांव के कुएं का पानी सूख गया। ये कुआं सालों से कभी नहीं सूखा था। पूरा गांव हैरान था। ऐसा पहली बार हुआ है, कुआं कैसे सूख सकता है? जरूर कोई अपशकुन हुआ है। गांव वाले परेशान थे, लेकिन चंदू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अब भी दिन भर आराम करता। कुछ ही दिनों बाद खेतों में टिड्डियों का हमला हो गया। गांव के किसानों ने जी जान लगाकर अपनी फसल बचाने की कोशिश की, लेकिन टिड्डियां पूरी फसल चट कर गईं। गांव में भुखमरी की नौबत आ गई। चंदू ने इन घटनाओं को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन फिर उस रात फिर से बाबा उसके सपने में आए। चंदू, ये सब संकेत हैं। तू मेहनत नहीं करेगा तो पूरा गांव संकट में पड़ जाएगा। बाबा, यह सब संयोग है, मेरा इससे क्या लेना देना? तेरा आलसीपन इस गांव की बर्बादी का कारण बन सकता है। सुबह चंदू उठा, लेकिन उसने फिर इस सपने को नजरअंदाज कर दिया।
जब गांव वालों ने देखा कि सारी मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, तो उन्होंने एक पंडित जी से सलाह ली। गांव में कोई बहुत बड़ा दोष है, अगर इसे दूर नहीं किया गया तो और संकट आएगा। गांव वालों ने सोचा कि जरूर कोई ना कोई कारण होगा। किसी ने चंदू का नाम ले दिया। गांव में एक ही निकम्मा है, चंदू। सारी मेहनत हम करें और वह मजे उड़ाए। अगर चंदू मेहनत करने लगे तो शायद गांव पर आई यह विपत्ति टल जाए। गांव के लोग चंदू के घर पहुंचे। चंदू, अब बहुत हो गया। तू गांव के संकट की वजह बनता जा रहा है। अरे तुम सब परेशान क्यों हो रहे हो? मेहनत करने से कुछ नहीं बदलता। अगर तू मेहनत नहीं करेगा तो हम तुझे गांव से निकाल देंगे। चंदू को यह सुनकर हंसी आ गई। अरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। गांव के लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। चंदू ने फिर भी काम नहीं किया, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए थे कि उसके माँ बाप को भी उसे डांटना पड़ा। बेटा, हमारा जीवन बर्बाद मत कर, कुछ काम कर। अगर तू नहीं बदलेगा तो हम तुझे घर से निकाल देंगे। चंदू को यह सुनकर गुस्सा आ गया। अगर तुम लोग मुझे नहीं रखना चाहते तो मैं चला जाता हूँ। चंदू बिना सोचे समझे घर छोड़कर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में जाते ही चंदू को एक अजीब सा एहसास हुआ। चारों ओर सन्नाटा था। अचानक वही बाबा फिर से उसके सामने प्रकट हुए। चंदू, अब तेरा अंतिम समय आ गया है। बाबा, आप तो हर बार यही कहते हैं। तूने मेरी 3 चेतावनियां नजरअंदाज कर दी। अब तुझे अपने आलसीपन की सबसे बड़ी सजा मिलेगी। जंगल में अचानक तूफान आने लगा और फिर एक विशाल आकृति उसके सामने प्रकट हुई। क्या यह चंदू के लिए कोई श्राप था? क्या उससे अपनी गलती का एहसास होगा? चंदू ने जैसे ही उस विशालकाय आकृति को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। चारों ओर काली आंधियां चल रही थीं। वह आकृति कोई साधारण इंसान नहीं थी, बल्कि एक भयंकर राक्षस थी। उसकी लाल चमकती आंखें, विशालकाय शरीर और डरावनी गरजती हुई आवाज ने पूरे जंगल को थर्रा दिया। चंदू, तूने अपने आलसीपन से पूरे गांव को संकट में डाल दिया। अब तू सजा भुगतेगा। चंदू अब सच में डर गया। मुझे कुछ मत करना, मैं तो बस आराम पसंद करता हूँ। आराम? यह आराम नहीं, कायरता है। तूने मेहनत से भागकर गांव वालों को संकट में डाल दिया। अब तू जंगल में फंस गया है। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए। चंदू, मैंने तुझे बार बार चेतावनी दी, लेकिन तूने मेरी कोई बात नहीं मानी। अब तू इस राक्षस की सजा से बच नहीं सकता। बाबा, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि यह सब सच हो जाएगा। पछताने का समय निकल चुका है। जब तुझे मेहनत करने का समय दिया गया, तब तूने उसे व्यर्थ जाने दिया। चंदू जमीन पर गिर पड़ा और बाबा के पैरों में गिरकर रोने लगा। बाबा, एक आखिरी मौका दीजिए, मैं बदल जाऊंगा। बाबा ने गहरी सांस ली और राक्षस की ओर देखा। अच्छा, अगर तू सच में बदलना चाहता है तो तुझे सबसे कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। राक्षस ने डरावनी हंसी और अपने विशाल पंजे उठाए। अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। जब चंदू ने आंखें खोली तो वह गांव के बीचों बीच खड़ा था, लेकिन यह गांव वैसा नहीं था जैसा वह छोड़कर गया था। बेटा, हमारी हालत देख। तू जब से गया है गांव की तबाही शुरू हो गई है। चंदू यह देखकर स्तब्ध रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके आलसीपन की वजह से ऐसा होगा। अगर तू सच में अपने पापों को सुधारना चाहता है तो तुझे 3 कठिन परीक्षाएं पास करनी होंगी। अगर तू असफल हुआ तो तेरा अंत निश्चित है। मैं ये परीक्षाएं दूंगा बाबा। अब मैं मेहनत करूंगा। बाबा ने आंखें बंद की और 3 अलग अलग परीक्षाओं का ऐलान किया। बाबा ने कहा कि अगर चंदू को गांव बचाना है तो उसे अकेले पूरे गांव के लिए खेत तैयार करने होंगे। चंदू ने पहली बार हल उठाया, लेकिन वह आधे घंटे में ही थक कर गिर पड़ा। उसके हाथों में छाले पड़ गए, पसीना बहने लगा। ये कितना कठिन काम है। अब समझ में आ रहा है कि मेहनत कितनी जरूरी होती है। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने रात दिन मेहनत की और कुछ ही दिनों में पूरा खेत तैयार कर दिया। जब खेत तैयार हुआ तो गांव का सूखा कुआं फिर से भर गया। अब बाबा ने दूसरी परीक्षा बताई। अब तुझे पूरे गांव को खाना खिलाना होगा, लेकिन बिना किसी स्वार्थ के। चंदू ने गांव वालों के साथ मिलकर मेहनत की, अन्न उगाया और पूरे गांव को खाना खिलाया। गांव के लोग खुश होने लगे और तभी
गांव में आई भयंकर टिड्डियां अचानक गायब हो गईं। अब गांव पर दूसरा संकट भी टल गया था। अब अंतिम परीक्षा थी। बाबा ने कहा, अब तुझे यह निर्णय लेना होगा कि तू अपनी मेहनत का फल अकेले खाएगा या पूरे गांव के साथ बांटेगा। चंदू को अब समझ आ गया था। मेहनत का असली सुख तब है जब हम उसे सबके साथ बांटें। उसने गांव वालों के साथ सब कुछ बांट दिया और तभी गांव की सारी मुसीबतें खत्म हो गईं। जो मेहनत करता है वही असली सुख पाता है। आलसी व्यक्ति न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव सोहनपुर में एक प्रसिद्ध व्यापारी सेठ मोतीलाल रहता था। यह गांव हरे भरे खेतों और सुंदर प्राकृतिक दृश्यों से घिरा हुआ था, लेकिन गांव के लोगों का जीवन कठिन था। यहाँ के किसान मेहनत तो बहुत करते थे, लेकिन गरीबी उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। गांव में प्रतिदिन जरूरत की चीजें सिर्फ सेठ मोतीलाल की दुकान से मिलती थी। सोने चांदी के बेशुमार गहने, बोरियों में भरे अनाज और तिजोरी में भरे सिक्के। लेकिन इन सबके बावजूद वह बेहद लालची और कंजूस था। वह कभी किसी को बिना पैसे के कुछ भी नहीं देता था, भले ही सामने वाला कितना भी गरीब क्यों ना हो। लेकिन वहां काम करने वाले नौकर हमेशा भूखे प्यासे और थके रहते थे। गांव वालों के लिए सेठ की दुकान से सामान खरीदना मजबूरी थी। आसपास और कोई बड़ी दुकान नहीं थी और सेठ इस बात का फायदा उठाता था। वह हर चीज की कीमत अपने मन से बढ़ा देता और मोल भाव की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता। गांव की एक बुजुर्ग महिला चंपा दादी सेठ की दुकान पर आई। बेटा सेठ जी, मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं। क्या मुझे थोड़ा आटा उधार मिल सकता है? मैं अगले हफ्ते पैसे चुका दूंगी। यह कोई धर्मशाला नहीं है दादी। यहाँ बिना पैसे के कुछ नहीं मिलेगा। पहले पैसे लाओ, फिर आटा मिलेगा। चंपा दादी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन सेठ ने एक पल के लिए भी दया नहीं दिखाई। मजबूर होकर दादी वहां से चली गई। सेठ इतना कंजूस था कि वह अपने ही नौकरों को खाना ठीक से नहीं देता था। भाई, सेठ जी के पास इतना पैसा है, फिर भी हमें सूखी रोटी खिलाते हैं। मैंने सुना है वह खुद भी अपने लिए घी दूध नहीं खरीदते, बस तिजोरी में पैसे भरते रहते हैं। हाँ भाई, ये सेठ नहीं पैसे का गुलाम है। गांव में जब कोई बीमार पड़ता तो डॉक्टर बुलाने के लिए गांव वालों को पैसे इकट्ठे करने पड़ते थे। एक दिन गांव में भयंकर बारिश हुई। कई घरों की छतें टूट गईं, खेतों में पानी भर गया और कई लोगों के पास खाने तक के लिए कुछ नहीं बचा। गांव के बुजुर्गों ने तय किया कि सेठ से मदद मांगी जाए। गांव का मुखिया रघुनाथ काका कुछ लोगों को लेकर सेठ के घर पहुंचे। सेठ जी, गांव में बहुत नुकसान हुआ है। कई परिवार भूखे हैं। अगर आप थोड़ी मदद कर दें तो गांव वाले आपका धन्यवाद करेंगे। मेरा क्या नुकसान हुआ है? मैं क्यों मदद करूं? ये मेरा पैसा है, मेहनत से कमाया है। सेठ जी, धन का सही उपयोग ही उसे मूल्यवान बनाता है। अगर इतना ही जरूरतमंदों की चिंता है तो खुद मदद करो, मुझे परेशान मत करो। गांव वाले निराश होकर वहां से चले गए। रात को जब वह अपनी तिजोरी में सिक्के गिनता तो उसे हमेशा लगता कि कोई उसकी संपत्ति छीनने आ जाएगा। वह हर रात तिजोरी के सामने बैठकर उसे घूरता रहता। कहीं कोई चोरी ना कर ले? नहीं नहीं, मैं अपनी संपत्ति की रक्षा करूंगा। सेठ ने अपने घर के हर कोने में मजबूत ताले लगवा रखे थे, लेकिन फिर भी उसे चैन नहीं था। सेठ मोतीलाल अपने लालच और कंजूसी में इतना डूब चुका था कि उसे समाज, रिश्ते नाते और मानवता की कोई परवाह नहीं थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका यह लालच ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाला था। सेठ मोतीलाल के लालच और कंजूसी के चर्चे दूर दूर तक फैल चुके थे। गांव के लोग उसकी निष्ठुरता से तंग आ चुके थे, लेकिन कोई भी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव में एक रहस्यमयी साधु बाबा का आगमन हुआ। साधु बाबा के पास अद्भुत शक्तियां थीं। ऐसा कहा जाता था कि वे मन की बात पढ़ सकते थे और भविष्य देख सकते थे। ये बाबा कोई साधारण संत नहीं लगते। लगता है ये हमारे गांव के कष्टों का निवारण करेंगे। गांव के लोग साधु बाबा के पास पहुंचे और उनसे अपनी परेशानियां बताने लगे। बाबा जी, सेठ मोतीलाल बहुत कंजूस और लालची है।
वह किसी की मदद नहीं करता बल्कि गरीबों का शोषण करता है। बाबा जी, सेठ ने अपनी तिजोरी में इतना सोना चांदी भर लिया है कि अब उसमें जगह भी नहीं बची, लेकिन फिर भी वह 1 पैसे का दान नहीं करता। धन और संपत्ति जीवन में जरूरी है, लेकिन जब यह लोभ बन जाए तो व्यक्ति के विनाश का कारण बन जाता है। साधु बाबा खुद सेठ मोतीलाल की दुकान पर पहुंचे। सेठ जी, मुझे भूख लगी है, क्या मुझे कुछ भोजन मिलेगा? भोजन मुफ्त में नहीं मिलता बाबा, पैसे दो तो मिलेगा। तुम्हारे पास इतना धन है, लेकिन फिर भी तुम गरीबों को खाना देने में कंजूसी करते हो। यह मेरा धन है, मैंने मेहनत से कमाया है, किसी साधु महात्मा को दान देने के लिए नहीं रखा। सेठ, एक दिन यही लालच तुम्हें बर्बाद कर देगा। मैं तुम्हें एक शाप देता हूँ, तुम्हारा धन तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। यह कहकर साधु बाबा वहां से चले गए। उस दिन के बाद से सेठ मोतीलाल के जीवन में अजीब घटनाएं घटने लगी। उसकी तिजोरी का ताला बिना किसी वजह के रोज जाम हो जाता। वह लाख कोशिश करता, लेकिन उसे खोलने में बहुत मेहनत करनी पड़ती। रात को जब वह सोने जाता तो उसे अजीब अजीब सपने आते, जिसमें उसका धन जलकर राख हो जाता। उसकी दुकान में अचानक सामान खराब होने लगा। गेहूं में कीड़े पड़ गए, चावल सड़ने लगा और तिजोरी में रखे कुछ सोने के सिक्के हरे या लाल रंग में बदल गए। एक रात सेठ को फिर से एक सपना आया। उसने देखा कि साधु बाबा उसके सामने खड़े हैं और कह रहे हैं, अब भी समय है, लालच छोड़कर गरीबों की मदद करो। उसकी तिजोरी में रखा सारा सोना रहस्यमयी रूप से गायब हो गया। उसका घर अचानक आग की लपटों में घिर गया और देखते ही देखते सब राख हो गया। सेठ पूरी तरह से कंगाल हो गया। अब उसके पास न तो दुकान बची, न ही घर, न नौकर, न पैसा। वह सड़क पर आ गया। अब सेठ मोतीलाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रोते हुए गांव वालों से माफी मांगी। गांव के लोगों को उस पर दया आ गई। उन्होंने उसे माफ कर दिया, लेकिन अब सेठ के पास कुछ भी नहीं बचा था। उसने अपनी बाकी जिंदगी एक फकीर की तरह बिताई, लोगों की सेवा की और गरीबों की मदद करने लगा। धन इंसान को मजबूत बनाता है, लेकिन लालच उसे बर्बाद कर देता है। जब हम दूसरों की मदद नहीं करते तो हमारा धन भी बेकार हो जाता है। इसलिए हमें लालच छोड़कर दूसरों की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि जो हम दूसरों को देंगे वही हमें वापस मिलेगा।